नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे स्पेशल करंट अफेयर जीके सीबीटी 2 लेवल 235 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। साथ के साथ आने वाले जो ग्रुप डी की परीक्षा है रेलवे की, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किसने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैटरी से चलने वाला आप देख सकते हैं इंजन है, इसका नाम है नवदूत। नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है नवदूत। ये ड्यूल मोड शंटिंग लोकोमोटिव है दोस्तों, जो कि बैटरी से चलित है। तो दोस्तों ये किसने विकास किया है? इसका विकास किया है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका नाम रखा गया है नवदूत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जबलपुर स्थित है। साथ के साथ जब इसने ये विकसित किया था तो दोस्तों रेलवे की तरफ से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड का भी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? पश्चिम मध्य रेलवे को, क्योंकि इसी ने ही बैटरी से चलने वाला पहला ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। और दोस्तों इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में चर्चित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो संबंध है ये आरपीएफ से संबंधित है। आरपीएफ क्या होती है? रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। बेसिकली आरपीएफ ने एक डाटा आया था जिसमें जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया था, यानी कि उनकी सुरक्षा करी थी। किसने? आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इस ऑपरेशन का नाम रखा था आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? दोस्तों पहले रेलवे अधिकारी बने हैं जिसने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है। ये क्या होती है आयरन मैन ट्रायथलॉन? दोस्तों एक तरह की रेस होती है जिसमें स्विमिंग भी शामिल होती है, 3.8 किलोमीटर की, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है, साथ के साथ 42.2 किलोमीटर की दौड़ भी होती है, यानी कि रनिंग भी होती है। ये सबको मिलाकर आयरन मैन ट्रायथलॉन कहा जाता है दोस्तों। और इसे पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए दोस्तों। बेसिकली IRS ऑफिसर है दोस्तों, इंडियन रेलवे में सर्विस करते हैं और इनका नाम है श्रेयस जी हसूर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों ये जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर बन गए हैं ये आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड ISRA द्वारा भारत में किस संस्था को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया भारतीय रेलवे को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। भारतीय रेलवे को एक कैटेगरी है दोस्तों बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, यानी कि दोस्तों जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन रेलवे को ये दोस्तों बर्लिन में एक सेरेमनी हेल्ड हुई थी जर्मनी में, जिसका नाम था UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, जो कि भारत के रेलवे अवार्ड को दिया गया। किसे दिया गया? इंडियन रेलवे को दिया गया। कौन सा अवार्ड था? UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड था, जो कि बर्लिन में बांटे गए और कैटेगरी थी बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। इसके आधार पर इंडियन रेलवे को पुरस्कार किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? यानी कि इंडिया रेलवे पहला इंडिजीनियस हाइपर लूप बनाएगा दोस्तों। किसकी साझेदारी से? तो दोस्तों IIT मद्रास की साझेदारी से। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रेलवे ने दोस्तों IIT मद्रास के साथ गठबंधन किया और दोस्तों एक हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटी भी खोली जाएगी तमिलनाडु थैयूर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटी कहाँ खोली जाएगी? थैयूर तमिलनाडु में खोली जाएगी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9000 अश्व शक्ति HP यानी कि हॉर्स पावर विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी? तो दोस्तों ये रखी दाहोद में। दाहोद कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहीं पर 220,000 करोड़ से अधिक की लागत से दोस्तों ये फाउंडेशन रखी गई दोस्तों। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो उद्घाटन है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया गुजरात दाहोद में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई मार्च 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पर विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये की गई दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? किशनगंज में। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रेलवे ने ये विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की। किसने करी? इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में कोकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। कोकण रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो कोकण रेलवे है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है दोस्तों, यानी कि पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो चुकी है। तो दोस्तों कोकण रेलवे के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो है संजय गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। और कोकण रेलवे की जो टोटल लंबाई है दोस्तों 756 किलोमीटर है, और ये पूरे जो किलोमीटर है दोस्तों ये पूरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है कोकण रेलवे का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित किया गया। इंडिया रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा कमीशन किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। कितने वाट का है दोस्तों? ये है 1.7 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीना में खोला गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के लिए कवच टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवच टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी हुई होगी दोस्तों। इसका मकसद बेसिकली ट्रेनों की टक्कर को रोकना है, ताकि दुर्घटनाएं ना हो और लोगों की ना ही जान जाए। तो ये जो विकसित किया है, ये IASDO रेलवे की एक संस्था है, जिसका नाम है दोस्तों रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इंडियन रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में हाथियों की मदद करने के लिए रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया प्लान बी एक तरह की मधुमक्खी होती है दोस्तों, जो कि एलिफेंट को परेशान करती है। और दोस्तों इसी की मदद से नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने, यानी कि ये भारतीय रेलवे की संस्था है, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने हाथियों को रेल की पटरी से दूर रखने के लिए प्लान बी लॉन्च किया है। बेसिकली दोस्तों क्या होता था, जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं उस पर एलिफेंट आ जाते थे और ट्रेन की वजह से कट जाते थे। तो दोस्तों इस प्लान बी की मदद से क्या किया गया है, मधुमक्खियों की आवाज़ को फीड किया गया ट्रांसमीटर में, जो कि लगाए जाएंगे हर पोल पे, जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में हर पोल पे ये लगाए जाएंगे दोस्तों, जिसमें मधुमक्खी की आवाज़ होगी, जिससे संकुचित होकर जो एलिफेंट है वो दूर भागते हैं। यानी कि मधुमक्खी की जो आवाज़ है वो एलिफेंट को नाराज करती है और इससे ट्रैक से दूर रखने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये योजना बनाई है, मिशन बनाया प्लान बी इंडिया रेलवे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली इसी योजना के तहत भारतीय रेलवे से इसने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी जीता है। किसने? नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में दिल्ली से मेरठ के बीच दिल्ली की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या ऐसे शॉर्टकट में कह दूं NCRTC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसने दोस्तों दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच ये लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये फर्स्ट कोच है ऑफ रैपिड रेल ऑफ इंडिया का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए। बेसिकली इसमें क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। जैसे विदेशों में आपने ट्रेन देखी होंगी बिल्कुल ही डिजिटल, यानी कि जो गेट होंगे स्वचालित होंगे, जैसे दिल्ली मेट्रो में होते हैं, ऐसे ही इसमें भी दिल्ली मेरठ के बीच जो पहली रीजनल रैपिड रेल है उसका भी बिल्कुल इसी तरह सेम कोच लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में रेलवे के किस जोन ने वन स्टेशन वन उत्पाद, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया साउथ दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने? साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया। और बेसिकली इसके द्वारा सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले जाएंगे, यानी कि जैसे वन स्टेशन वन उत्पाद का मतलब है जिस शहर में स्टेशन है दोस्तों उस शहर की कुछ खासियत होगी, यानी कि उस शहर में कोई भी चीज़ अगर उस शहर की खासियत है जो मशहूर है दोस्तों, उसको रेलवे के प्लेटफॉर्म पर स्टॉल बनाकर उस पर बिक्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च था आहत ऑपरेशन। क्या नाम था? ऑपरेशन आहत इसका नाम था। और ये IRF ने, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली इस सुरक्षा बल के जो अभियान का मुख्य उद्देश्य था मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। ये लॉन्च किया गया दोस्तों इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ऑपरेशन आहत। ये आपको ध्यान में रखना है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ये लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर लंबे
रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यानी कि इसमें दोस्तों सड़क का भी पुल है और रेल का भी पुल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ खोला गया है? गंगा नदी के ऊपर। कहाँ पर? बिहार राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बिहार का इलाका है दोस्तों, इसका नाम है मुंगेर, मुंगेर रीजन। यहाँ पर एक खोला गया रेल कम रोड ब्रिज, यानी कि इसमें रेल और गाड़ियाँ दोनों चलेंगी दोस्तों। और जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा ये बिहार में ही लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस मंडल में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जो मंडल था दोस्तों, ये शुरू हुआ झारखंड में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली मंडल की बात करूं तो दोस्तों आसनसोल डिवीज़न था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कमीशन किया गया? आसनसोल डिवीज़न के झारखंड के थारपार नगर, जहाँ पर एक मैथन पावर लिमिटेड है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। ये इस मंडल में, आसनसोल मंडल में ये चालू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है दोस्तों भारतीय रेलवे का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में रेलवे ने यात्रियों का मानती सामान खोए हुए की देखरेख में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यानी कि लोगों का जो रेलवे से सामान चोरी हो जाता है उसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों, इंडियन रेलवे ने मिशन अमानत चालू किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है दोस्तों? मिशन अमानत। तो दोस्तों इसकी मदद से जो इंडियन रेलवे, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके द्वारा दोस्तों जिनकी बिलोंगिंग है, यानी कि जिन्होंने लगेज खो दिया या जिनका चुर गया, उनकी मदद से, मिशन अमानत की मदद से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उनकी मदद करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे वीडियो कैमरा हो या और भी कोई ट्रैकिंग हो, उसकी मदद से ये किया गया है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले ये मुहिम वेस्टर्न रेलवे जोन, यानी कि पश्चिमी रेलवे जोन ने चलाई गई है भारतीय रेलवे की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईआरसीटीसी ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आईआरसीटीसी ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रू कॉलर वेरीफाई करेगा, अगर आपसे रेलवे की तरफ से कॉल आती है, टिकट से संबंधित कोई कॉल आती है दोस्तों, 139 नंबर है दोस्तों, ये वेरीफाई किया जाएगा ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन के द्वारा। तो हाल ही में आईआरसीटीसी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्रू कॉलर के साथ हाथ मिलाया। इसका हेडक्वार्टर आईआरसीटीसी का नई दिल्ली है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? तो चेयरमैन कौन है दोस्तों? इनका नाम है श्रीमती रजनी हसीदा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है श्रीमती रजनी हसीजा, और 27 सितंबर 1999 को आईआरसीटीसी का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली स्वदेश में डिजाइन विकसित चालक विहीन मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? यानी कि ड्राइवरलेस कार है, ये पहली दोस्तों देश की स्वदेश इंडिजीनियस ये चालक विहीन मेट्रो कार है दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया? तो दोस्तों BEML के द्वारा किया। दोस्तों आप कभी मेट्रो में जाएंगे तो आपको BEML दिख ही जाएगा किसी कोच के, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो का जो निर्माण है वो BEML के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, और इसने पहला इंडिया का इंडिजीनियस ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये लॉन्च किया, ये आपको ध्यान में रखना है। BEML के चेयरमैन है अमित बनर्जी, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसने ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है दोस्तों मुंबई मेट्रो सिटी के लिए लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये जो की गई रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं कोच फैक्ट्री की बात करूं तो दोस्तों वो है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी ने ही पहला फर्स्ट कोच शेल प्रोड्यूस किया, किसने? मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश को जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने दोस्तों जयनगर कुर्ता रेल लिंक को नेपाल को सौंप दिया है दोस्तों। किसे सौंप दिया? नेपाल देश को। जयनगर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कुर्ता कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसकी लेंथ है 34.9 किलोमीटर। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, पहले भारत की थी, अब पूरी जिम्मेदारी कर दी है दोस्तों नेपाल की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालित किया गया, यानी कि ड्राइवरलेस कार का संचालन किया गया। दिल्ली मेट्रो की पूछ रहा है दोस्तों, रेलवे लाइन पूछ रहा कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी मजेंटा लाइन। मजेंटा लाइन कहाँ से कनेक्ट करती है? जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच कनेक्ट करती है। और यहाँ इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन हुआ था दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर, ये आपको ध्यान में रखना है। DMRC के चेयरमैन कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो दोस्तों इसका जो नाम है
मैसूर चेन्नई, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस इसका नाम है। और दोस्तों हाल ही में इसे IMS यानी कि फर्स्ट साउथ की ये ट्रेन बनी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में से सर्टिफाई किया गया है। इसका नाम है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका सर्टिफिकेट आप याद रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ISO 9001 2015, 14001 2015, 45001 और 2018 सर्टिफिकेशन इसे दिया गया है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस को। ये ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया, जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ये DMV है दोस्तों, यानी कि ड्यूल मोड व्हीकल, यानी कि ट्रेन पे भी चलेगी और रोड पे भी चलेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जापान के कायो टाउन में लॉन्च किया गया है। ये कम से कम 21 पैसेंजरों को कैरी कर सकती है दोस्तों। और इसकी स्पीड अगर मैं रोड की बात करूँ तो 60 किलोमीटर प्रति हॉर होगी। और पब्लिक रोड यानी कि जो रेलवे ट्रैक हो, रेलवे लाइन होती है उस पर 60 होगी दोस्तों। और पब्लिक रोड यानी कि जो सड़क होती है दोस्तों, इस पर गाड़ी बाइक चलती हैं, उस पर 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी चल सकती है। ये जापान पहला देश बना ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला है, यानी कि ये ट्रेन रेलवे ट्रैक पर भी चलेगी, साथ के साथ रोड पर भी चलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने एक फैसला लिया है जिसे IRSDC, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे दोस्तों हटा दिया गया है। रेलवे जो भारतीय रेलवे है इसने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हटा दिया है। इसका क्या काम था दोस्तों? इसका काम था रेलवे का जितना भी मतलब सफाई करना या रेलवे का विकास करना, यानी कि जितना भी स्टेशन होता है उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी विकास है, जितना भी सफाई है दोस्तों, वो पहले यही करता था इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसको हटा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IRSDC द्वारा प्रबंधित स्टेशनों परियोजनाओं को संघीय क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया गया, यानी कि इसका मतलब है अब इस संस्था को हटा दिया गया है। अब दोस्तों जो खुद ही यानी कि जो स्टेशन है स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा दोस्तों, आत्मनिर्भर से विकास करेगा अपना स्टेशन का खुद का। बस उसको फंड दिया जाएगा और फंड से मदद से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। अब IRSDC काम नहीं करेगी। क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस राज्य संशासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो दोस्तों रेलवे कहाँ बना रहा है दोस्तों? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक रियासी जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है? रियासी जिला। आप देख सकते हैं फोटो, यहाँ पहला केबल स्ट्रेट ब्रिज बना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये केबल रेल ब्रिज बनना है दोस्तों इंडियन रेलवे का। कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। इसके नीचे कौन सी रिवर है दोस्तों? ये जो बह इसका नाम है अंजी रिवर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेलवे का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों अभी, जिसके द्वारा ये निर्मित किया जा रहा है ब्रिज? ये चल रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यानी कि इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा। उसके तहत जो ब्रिज बनाए जाएंगे उसका विकास किया जाएगा। तो ये भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है जो कि बनना है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। किस नदी पर? अंजी रिवर पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? दोस्तों काफ़ी चर्चित में रही थी ये, नॉर्थ कोरिया काफ़ी चर्चा में रहता है। इसने ट्रेन से ही मिसाइल का परीक्षण कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तर कोरिया ने ये रेलवे लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या रेलवे बोर्न मिसाइल, यानी कि मिसाइल रेलवे से ही निकली, वहाँ से ये लॉन्च किया ट्रेन से। आप देख सकते हैं ऐसे इसने फायर किया रेलवे से ही, जो ट्रेन चलती हुई ट्रेन से इसने फायर कर दिया दोस्तों। और ये पहला ऐसा देश बन गया रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला, उत्तर कोरिया। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।